Now we discuss another poem of Wole Soyinka, and the name of the poem is Telephone Conversation. This poem is a part of Mandela's Earth and Other Poems. So now start discussing the poem. ये जो पोइम है टेलीफोन कॉन्वर्सेशन, ये 1963 में लिखी गई थी। और ये बेसिकली एक सटेरिकल रेसिज्म है, सटायर ऑन द रेसिज्म है। और ये पोइम डिस्क्राइब करती है कि एक कॉल है, टेलीफोन कॉल या टेलीफोन कन्वर्सेशन बिटवीन अ लैंड लेडी एंड द स्पीकर। एक ऑन दी वन हैंड देयर इज़ अ लैंड लेडी जो ओन करती है किसी लैंड को या घर को, और एक और स्पीकर है जो बात कर रहा है उसके साथ। तो जो स्पीकर है वो ब्लैक है और वो एक अपार्टमेंट रेंट करना चाहता है। और जो लेडी है वो लैंड लेडी इज प्लेजेंट, वो मतलब अच्छी बातें करती है जब तक कि उसको पता नहीं चलता कि जो दूसरी साइड पे बंदा है वो अफ्रीकन है और वो ब्लैक है। जैसे ही उसको पता लगता है कि वो अफ्रीकन है और ब्लैक है, तो शी डिमांड्स टू नो कि हाउ, मतलब उसका कलर क्या है, डार्क है, लाइट है, उसकी स्किन टोन क्या है, वो बांटू है, कलर्ड है, वाइट है या नॉन वाइट है। सो रिस्पॉन्स में जो स्पीकर है, यानी कि जो बात कर रहा है, जो घर किराए पे लेना चाह रहा है, वो क्लेवरली, बड़ी चालाकी से मॉक करता है लैंड लेडी की इग्नोरेंस के ऊपर और उसके प्रेजुडिस के ऊपर, और वो डेमोन्स्ट्रेट करता है और कैरेक्टराइज करता है कि किस तरह स्किन कलर ने ह्यूमैनिटी को डिमिनिश कर दिया है, कि एक घर या कोई जगह किराए पे लेने के लिए भी उसके दरमियान रेसिज्म जो है वो इन्वॉल्व हो गया है। तो रेख्ता एक साइट है उर्दू की, उस पर हमें सर बता रहे थे कि उन्होंने पढ़ा है कि इसको बताया कि इसकी जो ये पोइट्री है, इससे रेसिज्म टपकता है। ये टेलीफोन कन्वर्सेशन जो पोएम है ना, तो इसको समरी एक क्विक समराइज करते हैं इसको कि जो नैरेटर है वो रिकाउंट कर रहा है या याद कर रहा है एक इनकाउंटर को, एक मुलाकात को, जो कि बेसिकली एक टेलीफोन कन्वर्सेशन है बिटवीन ए लैंड लेडी, जबकि वो एक घर की तलाश में था। ही वॉज सीकिंग एन अकोमोडेशन, और उसका फोकस ये था कि वो घर किराए पे ले ले। लेकिन जिस वक्त लैंड लेडी को पता लगता है कि वो जो कॉल की दूसरी साइड पे मर्द है, उसका स्किन कलर ब्लैक है और वो अफ्रीकन है, तो उससे एक ऑकवर्डनेस और रेसिज्म जो है और उस इंटरेक्शन में एम्बेड हो जाता है, जुड़ जाता है। सो स्ट्रक्चर ऑफ द पोइम जो है वो बेसिकली एक सिंगल स्टैंजा पोइम है, और वेरिइंग लेंथ की लाइंस हैं, छोटी बड़ी लाइनें हैं ढेर सारी इसके अंदर। और ये जो स्ट्रक्चर है ये फ्रेगमेंटेड है और मिरर करता है डिसजॉइंटेड नेचर ऑफ द कन्वर्सेशन को, कि वो जो कन्वर्सेशन है उसमें कोई ऐसा कोहेसिवनेस, कोई फ्लो, या आप समझ रहे हैं कि कोहेजन नहीं है। और हम इसकी थीम्स का एनालिसिस करते हैं। तो टाइटल और सेटिंग जो है इस पोइम की, तो उसका टाइटल मीन्स टेलीफोन कन्वर्सेशन, और ये एक लार्जर वर्क जो है, मीन्स के जिस तरह मेंडलस अर्थ एंड अदर पोइम्स का एक हिस्सा है। और जो सेटिंग है वो नैरेटर की और लैंड लेडी की प्रिज्यूमेबली उसका कॉन्टेक्स्ट है कि वो एक घर खरीदना चाह रहा है या किराए पे लेना चाह रहा है और उस खातून से बात कर रहा है उस हवाले से। सो इसमें रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन का एलिमेंट जो है वो प्राइमरी है, और पूरी जो ये पोइम है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिसके अंदर प्रेजुडिसेस हैं। और पोइम एक्सप्लोर करती है कि इमीडिएट और इरेशनल जजमेंट जो है लोगों की, वो किस तरह स्किन कलर को रिलेट करती है एक नॉर्मल किस्म की डीलिंग के साथ भी। और जो सेंट्रल थीम है उसके अंदर रेस और लैंड लेडीज़ की जो एक इंट्रूसिव क्वेश्चनिंग है, कि वो पूछना चाह रही है और वो बहुत ज़्यादा समझ लें कि सस्पेंस क्रिएट कर रही है और जानना चाह रही है उस बंदे के बारे में कि उसका स्किन कलर क्या है। और वो स्किन कलर के क्वेश्चन के अंदर रेशियल प्रेजुडिस रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो एक ऑटोमेटेड सी एक मैकेनाइज्ड किस्म का एस्पेक्ट है क्वेश्चनिंग का, जो डीह्यूमनाइजिंग नेचर ऑफ द इंक्वायरी को एम्फेसाइज कर रहा है, कि वो जो लैंड लेडी है उसकी उसकी उसके लहजे से, उसकी बात करने के अंदाज से रेसिज्म का और डिस्क्रिमिनेशन का एलिमेंट एक्सप्लोर होता है। ओके जी, इसमें साइलेंस एंड अनकंफर्टेबल एटमॉस्फेयर भी है इस पोइम के अंदर। सो वो ये है कि जो नैरेटर की असर्शन है कि वो अफ्रीकन है,
और वो एक नोटेबल अफ्रीकन है, और वो जो रिस्पॉन्स दे रहा है लैंड लेडी को, उसकी रिस्पॉन्स के अंदर साइलेंस है, क्योंकि उसके पास वो जवाब नहीं है। ये वो जवाब देने के बाद वो चीज़ों को वो मैन्यूवर करना चाह रहा है कि लैंड लेडी जो है जैसे ही उसको पता लगेगा तो वो शायद उसके साथ कम्युनिकेशन को डिस्कनेक्ट कर देगी। सो लैंड लेडी की भी साइलेंस जो है वो डिस्क्राइब करती है कि वो एक साइलेंटली एक मैसेज ट्रांसमिट कर रही है, जिसके अंदर प्रेशराइज्ड किस्म की गुड रीडिंग है, जिसके अंदर वो हिंट कर रही है जैसे कि एक टेंशन इन द एयर है। और ये हमें एक स्टेज सेट कर रहा है अनकंफर्टेबल एक्सचेंज का, जिसमें एक खातून एक मर्द से बात कर रही है, और वो जो उनके दरमियान एक घर किराए लेने पे डील होनी है उसके दरमियान रेसिज्म जो है वो आड़े आ रहा है। ओके जी, इसके अंदर एक और एनालिसिस में हम एक थीम निकाल सकते हैं जी, स्टीरियोटाइप्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। सो ये जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं ये एक लेबल्स हैं, या आप समझ लें कि पिजन होल्स हैं, या कैटेगराइजेस हैं, कास्ट्स, और एक मतलब इस तरह का सिस्टम है जो कि लैंड लेडी बेसिकली अटेम्प्ट करती है कैटेगराइज करने कि ये जो नैरेटर है ये किस रेशियल कैटेगरी में फॉल कर रहा है। और वो उससे पूछ रही है लाइट और वेरी डार्क, मीन्स कि वो जो जिस तरह वाइट, नॉन वाइट, और ये अफ्रीकन कल्चर को हम पढ़ें और उसके अंदर रेसिज्म और एपार्थाइड एरा को पढ़ें तो उससे हमें ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। सो ये रिवील करता है कि रेशियल स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो प्रेवलेंट हैं लैंड लेडी के एटीट्यूड और उसके बिहेवियर में। और जो नैरेटर का रिस्पॉन्स है वो है, वोलिस वेंकर ने बहुत खूबसूरती से ये मतलब और बड़े ब्यूटीफुली ये एक्सप्लेन किया कि वेस्ट अफ्रीकन सीपिया जो है, मीन्स कि वो ये चैलेंजेस जो हैं कैटेगराइज कर रहे हैं इनको कि ये एक सटायर है उस रेसिज्म के ऊपर या डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर जो स्टीरियोटाइपिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग की बेस बन रही है। ह्यूमर एंड सटायर भी इसके अंदर है पोइम में, और ह्यूमर एंड सटायर को, इस एलिमेंट्स को हम इस तरह देखते हैं कि वोलिस वेंका ने जो टेक्स्ट एम्प्लॉय किया है उसके अंदर एलिमेंट ऑफ ह्यूमर है और एलिमेंट ऑफ सटायर है, जो क्रिटिसाइज कर रहा है रेशियल प्रेजुडिसेस को। और ह्यूमर को हम थोड़ा इस एंगल से ले सकते हैं कि जो एक राइटर है जो उस बैकग्राउंड से उस बैकग्राउंड को इतना नहीं समझता, तो उसको एक एलिमेंट ऑफ फन या एक एलिमेंट ऑफ रिलीफ इसमें मतलब मिलता है। और जो नरेटर्स की डिस्क्रिप्शन है और जो फिजिकल एक्सपीरियंसेस अपीयरेंस जिस तरह उसने बयान की है, और मिक्स्ड किस्म की डिफरेंट शेड्स जिसके अंदर ह्यूमरसली रेजिस्टेंस को और कमेंट्री को और अब्सर्डिटी को और रेशियल क्लासिफिकेशन को लिखा गया है, वो इस पोएम को ह्यूमर और सटायर की कैटेगरी में भी लेके आती है। पावर डायनेमिक्स जो हैं उसका भी रोल है इस पोएम के अंदर, और वो एट प्ले हैं इन द पोएम कि लैंड लेडी जो है वो एक अथॉरिटी की पोजीशन में है, और वो डिनाई भी कर सकती है और ग्रांट भी कर सकती है अकोमोडेशन स्पीकर को जो दूसरी साइड पे, टेलीफोन की दूसरी साइड पे। और नैरेटर जो है वो अटेम्प्ट कर रहा है और चैलेंजिंग सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहा है और लैंड लेडी को इनवाइट कर रहा है कि वो मिले उससे। और मोमेंटरली पावर डायनामिक्स शिफ्ट भी होती हैं कि मीन्स कि बेसिकली अथॉरिटी एग्जिस्ट विद द लैंड लेडी के भी उसने डिसाइड करना है कि वो घर देगी या नहीं देगी। सो लैंग्वेज एंड टोन जो सोइंका ने अप्लाई की है इसमें, वो बड़ी रिच और बड़ी विविड है। और जो टोन शिफ्ट करती है लैंग्वेज की इसमें, वो फ्रॉम इनिशियल असर्शन और एक मोर डेस्परेट किस्म की प्ली टूवर्ड्स द एंड बनती है। मीन्स के एक डिस्परेशन है और एक टेंशन का माहौल है। मीन्स लैंड लेडी असर्टिव है और जो स्पीकर है वो डेस्परेट है उस घर को किराए पे लेने के लिए। सो लैंड लेडी का रिस्पॉन्स जो है वो पोर्ट्रे करता है कि वो एक क्लिनिकल किस्म का और एक इनडिफरेंट किस्म का, और वो एम्फेसाइज करता है डिटैचमेंट फ्रॉम द नैरेटर्स एक्सपीरियंस के जो एक्सपीरियंस करना चाह रहा है स्पीकर ऑन द अदर साइड, जो लेकिन लैंड लेडी बिकॉज ऑफ द रेसिज्म और बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन अबाउट द स्किन कलर उससे डिटैच कर रही है, उससे कनेक्ट नहीं करती है। मीन्स के उसके जज्बात को समझ नहीं है और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट को वो अवॉइड कर रही है। ये एक सोशल कमेंट्री भी है। तो टेक्स्ट जो है वो रेसिज्म के ऊपर एक सोशल कमेंट्री है, और इसके अंदर एब्सर्डिटी ऑफ जजिंग पीपल, मीन्स कि ये एक बुरी आदत जो है, ये आप समझ लें कि इसकी
एक रेडिकुलस किस्म का और एक लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्टेड किस्म का बिहेवियर है कि आप लोगों को जज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्किन कलर। सो सोइंका ने स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर एक ब्रॉडर इशू के ऊपर क्रिटिक की है, जिसके अंदर स्टीरियोटाइपिंग ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको हाईलाइट किया गया है। इसमें एनालिसिस में हम एक आखिरी चीज़ को देखते हैं, दैट इज़ आइसोलेशन एंड एलिनेशन। मीन्स के एक डिसअफेक्शन है और अनफ्रेंडलीनेस है और हॉस्टिलिटी है बेसिकली, कि एक इंसानी वैल्यूज से, ह्यूमन वैल्यूज से गिर गए हैं, मतलब कि डिलिनेट कर गए हैं। सो स्पीकर का एक्सपीरियंस जो है अ सेंस ऑफ आइसोलेशन एंड एलिनेशन, क्योंकि इमीडिएट रिजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर जो हुई है, या लैंड लेडी जो मतलब प्रिज्यूमेबली वो सोच रही है, तो टेलीफोन कन्वर्सेशन के दौरान जिसको एज ए टूल यूज़ किया गया है, ये एक मीडियम बन जाता है स्किन कलर जो इंटेंसिफाई करता है सिचुएशन को, और वो दो लोगों के दरमियान एक बैरियर के तौर पे एक्ट कर रहा है। और वो है क्या? जस्ट स्किन कलर या रेसिज्म या आइसोलेशन, या जिसको हम सेग्रीगेशन कहते हैं। सो इसको थोड़ा सा हम अगर समराइज़ करें तो जो वोले सोइंका का टेक्स्ट है, इसने स्पेसिफिक और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का रेशियल प्रेजुडिस, पावर डायनामिक्स, एब्सर्डिटी ऑफ सिंपलिस्टिक कैटेगराइजेशन जो कि स्किन कलर के ऊपर बेस कर रही है, उसकी ह्यूमरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से और सेटेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए सोशल क्रिटिक कमेंट्री की है और एज ए टूल यूज़ किया है, जिसमें उन्होंने अपनी सोशल कमेंट्री की है थ्रू दिस टेलीफोन कन्वर्सेशन। तो एक थॉट प्रोवोकिंग प्रोवोकिंग किस्म का और एक सेटेरिकल पोएम है, और ये रेसिज्म की और प्रेजुडिसेस जो हैं स्किन कलर की बेसिस पे उनको क्रिटिकली एनालाइज करती है। अभी हम डिस्कस करते हैं इसका लैंग्वेज एंड स्टाइल। तो इसमें जो कलर की मेटाफर्स हैं, तो पोइम के अंदर विविड कलर मेटाफर्स डिस्क्राइब की गई हैं, जिसमें स्पीकर्स स्किन कलर एक मेन कलर की मेटाफर है। उसके बाद एक जो फ्रेज यूज हुई है, वेस्ट अफ्रीकन सीपिया। सो ये सजेस्ट करती है कि रिच एंड डाइवर्स कल्चर, मीन्स वो जो हमने यूरोबा, उसके बाद इग्बो और उसके बाद हाउसा कबाइल पढ़े हैं, तो उनके अंदर भी, उनके कल्चर के अंदर और उनके ट्रेडिशन के अंदर कलर्स का और फेस्टिवल्स का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। सो लैंड लेडी नेगेटिवली इंटरप्रेट करती है स्किन कलर को। तो इसमें सार्केज़म भी है और आयरनी भी है। तो पोइम में जो सार्केज़म और आयरनी है वो स्पीकर के रिस्पॉन्सेस से और लैंड लेडी के क्वेश्चन से बिल्कुल लेस हुई हुई है, फुल है। उससे सटल किस्म का और बड़ा इंट्रिकेट किस्म का और डेलिकेट किस्म का ह्यूमर भी हमें देखने को मिलता है, और ये रेशियल स्टीरियोटाइपिंग की अब्सर्डिटी को और उसकी हॉस्टिलिटी को भी हमारे सामने प्रेजेंट करता है। इसमें यूफिमिज्म का भी एलिमेंट है। तो जो यूज़ ऑफ यूफिमिज्म सच एज वर्ड कोटेड, COATED, कोटेड, ये डिस्क्राइब करता है लैंड लेडी की वॉइस को, कि वो उसकी लिपस्टिक जो है वो हिंट कर रही है एक सुपरफिशियल पोलाइटनेस को, मीन्स कि वो अंदर से वो नहीं है जो वो चेहरे पे एक मतलब कि पोर्ट्रे कर रही है, और एक डिस्गाइज, एक उसने एक समझ लें अपने ऊपर मतलब वो अंदर से कुछ और है और बाहर दिखाने की कुछ और कोशिश कर रही है, और वो अपने अंदर जो छुपा हुआ प्रेजुडिस है, जो तअस्सुब है, उसको वो कंसील कर रही है, छुपा रही है। अभी हम इस पॉइंट की इमेजरी को डिस्कस करते हैं। तो इमेजरी में एक रेड पिलर बॉक्स, तो वुले सोइंका ने मेंशन किया है रेड पिलर बॉक्स, जो कि एम्फसाइज करता है विजुअल एस्पेक्ट ऑफ द कलर। और जो रेड पिलर बॉक्स होता है, जिस तरह वो पुराने ज़माने में टेलीफोन बूथ्स लगे होते थे, रेड मीन्स ये उसको रेडनेस, तो ये एक सोसाइटल सिंबल है जो एक्सपेक्टेशंस को और नॉर्म्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स दी प्रेजुडिसेस, रेड पिलर बॉक्स। उसके बाद इन्होंने इमेजरी में एक फ्रेज है जिस स्क्विंटिंग फ्राउंड डेड रेड, स्क्विंटिंग फ्राउंड डेड रेड, पीकिंग मीन्स के ग्लैंसिंग, और मीन्स के बहुत ही मतलब कलर्ड, और फ्राउंड डेड रेड, फ्राउंड मीन्स के इन 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 ग्लोड मीन्स के ग्लेयर्ड, जिसमें चमक ज़्यादा हो, या वो डेड रेड, बिल्कुल ऐसा रेड जो कि डेड हो चुका है, मतलब कि उसका कोई वजूद नहीं है। तो स्पीकर जो है उसने डिस्क्राइब किया है
फ्रॉम इमेजरी पॉइंट ऑफ व्यू वोलिस वेंका जो हैं वो कह रहे हैं कि लैंड लेडी जो स्किन के बारे में, स्किन कलर के बारे में स्क्रूटनी कर रही है, क्वेश्चन कर रही है, इंक्वायरी कर रही है, ये एक विविड किस्म की स्क्विंटिंग फ्राउंड डेड रेड किस्म की इमेजरी है। और ये जो फ्राउंड डेड रेड की फ्रेज यूज हुई है, ये डिसअप्रूवल और सेंस ऑफ फाइनैलिटी कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स दी एक कॉन्क्लूसिवनेस, ये डिसाइसिवनेस कि उसने सोच लिया है कि उसने इससे डील नहीं करनी बिकॉज ऑफ दी स्किन कलर। पोइम की जो टोन है वो द टोन ऑफ द पोइम इज अ मिक्स ऑफ आयरनी, इसमें बिटरनेस है, इसमें विट है। मीन्स के विट को हम अगर कहें तो मीन्स के विटीनेस मीन्स एक ये फन, ह्यूमर, सीरियसनेस और इंटेलिजेंस इसके अंदर है। वो मतलब जो राइटिंग स्टाइल है वोलिस वेंका का, जिसमें ट्रेजिडिटी है और ऑब्स के और एल्यूजन्स हैं, और इसमें जो हमने पहले इनका स्टाइल, राइटिंग स्टाइल पढ़ा है। और आयरनी जो है वो भी मीन्स पोइम के अंदर एक स्टायर है, सरकेज़म है, ड्राइनेस है, मॉकरी है, और मीन्स के सैडोनिसिज्म और इनसिंसियरिटी किस्म टपक रही है इस पोइम से ना। अभी हम पोइट के मैसेजेस जो हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं जो इस पोइम में वोलिस वेंका ने अपने रीडर्स के लिए दिए हैं। सो टेलीफोन कन्वर्सेशन में जो इश्यूज एड्रेस किए गए हैं वो रेसिज्म है, प्रेजुडिस है, सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं, और इस तरह के और मैसेजेस जिनमें रेशियल प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइपिंग है, जिसको हम जो डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड है उसके हिसाब से और स्किन कलर पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर चुके हैं। और आयरनी और सटायर जो है वो मीन्स के सोयंका ने जो आयरनी एंड सटायर का कॉन्सेप्ट एम्प्लॉय किया है वो बेसिकली एक क्रिटिक है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, जो कि इटसेल्फ ह्यूमरस भी है, क्रिटिकल भी है, और इरेशनैलिटी को एक्सपोज करती है और प्रेजुडिस बिलीव्स को एक्सपोज करती है। और कम्युनिकेशन में जो पावर डायनामिक्स का रोल है वो भी एक मैसेज दिया है कि लैंड लेडी जो है उसकी इनिशियल पोलाइटनेस क्विकली हॉस्टिलिटी में बदल जाती है जबकि उसको स्पीकर की रेस के बारे में पता चलता है, और वो एक अथॉरिटेटिव एज रख रही है क्योंकि वो गिविंग एंड पे है ना कि टेकिंग एंड पे है। ओके जी, देन सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड हिपोक्रेसी। सो द पोइम ऑब्वियसली इसने हिपोक्रेसी की इनहेरिटेंस जो है उसको सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और नॉर्म्स के पर्सपेक्टिव में बताया है कि लैंड लेडी इनिशियली वेलकमिंग थी, लेकिन जबकि उसको रेस रिवील हुई तो उसकी सुपरफिशियलिटी ऑफ सोशल नाइसिटीज़ जो है वो उभर के सामने आई है, और उसकी हिपोक्रेसी जो है वो सामने आई है। सो डी ह्यूमनाइजेशन एंड ऑब्जेक्टिफिकेशन एक और मैसेज है। सो एक डीह्यूमनाइज्ड और ऑब्जेक्टिफाइड किस्म का रेशियल स्टीरियोटाइप लैंड लेडी के एटीट्यूड, उसकी अजम्पशंस, उसके प्रेजुडिसेस और उसका इग्नोरिंग बिहेवियर, और जो उसकी इंडिविजुअलिटी और ह्यूमैनिटी के दरमियान एक क्लैश है उसको हमारे सामने प्रेजेंट करता है। इम्पैक्ट ऑफ रेसिज्म ऑन आइडेंटिटी। सो जो पीपल हैं, लोग वो एक्सप्लोर करते हैं रेसिज्म को एक इंडिविजुअल की सेंस ऑफ सेल्फ एंड आइडेंटिटी की वजह से। सो स्पीकर ने फोर्स किया है और उसने सोसाइटल बाइसेस को कन्फ्रंट किया है, और उसने लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट क्वेश्चंस जो लैंड लेडी ने किए हैं उनको रिस्पॉन्ड किया है, और जो कि बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर रहे हैं रेशियल बैकग्राउंड को, जो कि उनकी टेलीफोन कन्वर्सेशन के अंदर विविड है और बिल्कुल एक नज़र आ रहा है। ओके, एब्सर्डिटी ऑफ रेशियल लेबल्स। सो सोएंका ने एब्सर्डिटी को चैलेंज किया है, और उन्होंने जो रेशियल लेबल्स यूज़ किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द जजमेंट, वो आर्बिट्रेरीनेस ऑफ डिस्टिंक्शंस और क्वेश्चंस और वैलिडिटी ऑफ डिटरमिनिंग द पर्सनस कैरेक्टर, इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है और इस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है। ओके जी, एक कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन का भी मैसेज है कि स्पीकर और लैंड लेडी के दरमियान एक जो ब्रॉडर सोशल फेलियर हुआ है कम्युनिकेशन के दौरान रेशियल लाइंस के ऊपर, तो वो मतलब कि एक जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन जो डेवलप हो रहा था उसको प्रेजुडिसेस ने हिंडर किया है और कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हुआ है।
और ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो ये एक सोशल कमेंट्री ऑन एपर्टीड भी है, जो साउथ अफ्रीका में एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पॉलिसी थी रेसिज्म की। सो एज ए नाइजेरियन और एज अ साउथ अफ्रीकन राइटर, सोइंका ने इस पोइम में एपर्टीड इरा के साउथ अफ्रीकन कल्चर को भी प्रेजेंट किया है, जिसमें रेसिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा एम्बेड था। सो ये एक सोशल पॉलिटिकल कमेंट्री भी है, रेशियल सेग्रीगेशन, डिस्क्रिमिनेशन, एपर्टीड के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो था। एक लास्ट मैसेज उसको हम डिस्कस करते हैं, वो है ह्यूमैनिटी पोटेंशियल फॉर चेंज। सो पोइम हाईलाइट करती है परसिस्टेंस ऑफ रेशियल प्रेजुडिस को। तो रेशियल प्रेजुडिस की परसिस्टेंस को अगर हम देखें तो ये बेसिकली एक टेनेसिटी है, एक परसिवियरेंस है, एक डिटर्मिनेशन है, ये एक रिजॉल्व है, जो कि सीमिंगली एक मंडेन टेलीफोन कन्वर्सेशन, एक नॉर्मल, एक डेली जो डे टू डे लोग एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं, ऑर्डिनरी रूटीन किस्म की कन्वर्सेशन, उसमें भी सोयंका ने स्किलफुली इरेशनैलिटी और इनजस्टिस जो इनहेरिटेड है ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर साउथ अफ्रीकन सोसाइटी में, उसको प्रेजेंट किया है। This was the poem Telephone Conversation, which is a part of Wole Soyinka's poem selection of poems, Mandela's Earth and other poems. Thank you for listening.